उसके बावजूद भी इन्होंने इजी लिया इस बात से। क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्या होता है, कुछ नहीं होता। हमारा आदमी चला गया, अब करते रहो बात। अब सर मैं भी मैंने भी 3 बार सीआई साहब को जाके कहा, मैंने कहा उसकी जो है ना मानसिक स्थिति सही है और आपकी वजह से शारीरिक मानसिक आपने टॉर्चर दिया है, उस वजह से परेशान है। जैसे बिठाते कोई राजीनामा या जो भी सिस्टम है, 3 बार गया व्यक्ति, मैं खुद कह रहा हूँ 3 बार गया, लेकिन क्या चलो देखिए करेंगे हकीकत है। विधायक जी सारी मंडी के वकील, आप, मैं, हम लोग गए हाथ जोड़ के और इनको कहा कि अगर, मैंने कहा हमने मार खाई, अब हमें कर लो जो करना है, और ये आदमी तनाव में है, कम से कम फोन कर लो आप इसको। क्या हमारा क्या होता है, जहाँ चल रही है बड़ा सीरियस है। आपका विषय आपके यहाँ से जाने के बाद मैं घर गया, मैं घर गया था, मुझे अब ये सीधे धरने से मैं घर से पुलिस ने ये कहा है कि वो आदमी 18 अप्रैल को ही खत्म हो चुका है। हाँ सही है, ये बात सच्चाई कह रहा हूँ, उनकी सबक नहीं। मैंने कहा कि मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, खुद के लिए, तो उसने 18 अप्रैल को जब वो घर आया, उसने कहा मेरा जीवन समापन है, मेरी लाश कर दी, मेरे जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं हुई और इतना बड़ा मेरा कसूर नहीं। मैं उनके घर से आ रहा हूँ सीधा, ये सीधे आए, मैं उनके घर से आ रहा हूँ, मिलके आ रहा हूँ। उसको वो मरा नहीं, उसको पुलिस ने टॉर्चर कर करके मारा गया। अभी भी देखो, अभी भी नहीं है। उससे वही हम ये कह रहे हैं, ये सारी चर्चा हम पहले कर चुके हैं बार के साथ जो बात होगी, एक बार सांसद साहब या सुरेश जी आपसे जहाँ बात खत्म हुई थी उससे आगे जो बात है वहाँ से खत्म करें, टाइम बहुत हो गया। मैं निवेदन करूँ मैडम, कलेक्टर महोदय, मैं निवेदन करूँ, एक इशू अपना रह गया था, अपने सभी सहमत है, ये तो पीड़ा है इनकी, इन्होंने बताई साथ ही इनका पीड़ा नहीं है, सुझाव है हमारा। गंगानगर हनुमानगढ़ की पुलिसिंग आप जवान आदमी सुधारो यहाँ। जी सर, हम भी जो बात करते हैं ऐसे तो हाँ हेलो बोलो, वही जय हिंद हो, राम राम हो, नमस्कार हो, हमें विदाई तो विदाई बोलने भर से आपकी समस्या खत्म हो जाती है। कमी नेता है, अभी ये 4 एमएलए सीटिंग, 4 एमएलए है यहाँ, 4 एक एमएलए का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के बराबर है। गरीब आदमी और एक एमएलए आता है तो उसके आप ऐसे लगता है जैसे सामान्य आदमी आ रहा है। 4 एमएलए सीटिंग एमएलए आए हुए हैं, तो आप दोनों में से कोई नहीं उठा सकते, ताकि आइंदा ऐसा कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं लास्ट इशू था अपना इस पे कलेक्टर साहब आप जो सब एमएलए साहब हम ज्वाइन किए, पहली बात तो सर हमें नहीं पता था कि आप आ रहे हैं, हमें ये बताया गया था कि वकील साहब ही आ रहे हैं और बाहर ही आ रहे हैं, और हमने यही बताया था पहले, और आपने हमें भी यही कहा था, और आपके फोन पे भी हमने बात की, तब भी उन्होंने ये कहा था कि एमएलए साहब बाद में बात करेंगे, पहले बाहर करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको ठेस पहुँची हमारे किसी भी बिहेवियर से। तो दूसरी बात है सर, उसमें ये है कि सस्पेंशन ऑफ ऑफिसर्स की बात और एसओजी की बात हो चुकी है और हम उसके ऊपर एग्री कर गए, और मतलब आपकी भी नॉलेज में ये बात रही। एक इशू जो तीसरा इनका था हम कंपनसेशन का, उन्होंने ये कहा था हमें इससे पहले, अगर आप सीताराम जी को कहीं लगे या आपको अध्यक्ष साहब लगे या विष्णु जी आपको लगे कि मैं कहीं गलत हूँ, आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दें। आपका ये कहना था कि सीकर में, खंडेला में ऐसा सिमिलर इशू हुआ था, जब बार के एक सदस्य उन्होंने सुसाइड किया था, तो उसमें भी गवर्नमेंट से 40 लाख की कंपनसेशन थी, तो यहाँ पे भी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। आपके जाने के बाद हालांकि मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप इधर ही वेट कर लें, हम उस चीज़ को क्लैरिफाई कर लेंगे, पर फिर आप चले गए, और तब तक हमने ये चीज़ को क्लैरिफाई किया मैम। इसके अंदर जो खंडेला में इशू हुआ था उसमें सर वो सुसाइड नोट, पहली बात तो वो छोड़ के गए थे, नंबर 1, जो अलग है इस घटना से। दूसरी चीज़ जो थी सर, उसके अंदर उनका डाइंग डिक्लेरेशन था, जब उनकी डेथ होती है तो डॉक्टर के पास डाइंग डिक्लेरेशन था। तीसरी चीज़ है उसमें नामजद वो एसडीएम साहब के, जो भी वहाँ पे तत्कालीन एसडीएम साहब थे, उनके अगेंस्ट वो सुसाइड नोट में नामजद लिख के जाते गए हैं उस केस में। और जो 40 लाख की आपने बाद में बात की है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया था सर। वहाँ पे हमारी कलेक्टर साहब से बात हो गई है, तब वहाँ पे जो कलेक्टर थे, और एसपी साहब से भी बात हो गई है, और मेरी होम में भी क्लैरिफिकेशन मैंने गवर्नमेंट से ले ली। तब भी जन सहयोग से पैसे एकत्रित किए गए थे और उनको दिए गए थे। मेरा आप लोगों से ये एक निवेदन रहेगा कि हम इमीडिएट जो आपने
आपने जिन भी अधिकारियों का और कर्मचारियों का नाम लिया है, जिनके ऊपर आप इमीडिएट सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं 3 FIRs इन्होंने कहा था कि सर जो अलग अलग हुई हैं उनको क्लब किया जाए, और राजस्थान की जो सबसे बड़ी जांच कमेटी है SOG, उसके थ्रू जांच हो, उसके ऊपर भी हम अग्री कर रहे हैं। तीसरी बात जो कंपनसेशन की है, क्योंकि सुसाइड केस में मैंने आपको पहले भी लीगली समझा चुकी हूँ कि जो इंसिडेंट अप्रैल में होता है और जो अब उसके 4 माह के बाद हुआ है, उसको जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं कर ले, कार्रवाई नहीं कर ले, सारे पॉइंट्स को जोड़ नहीं ले, तो हम जो है कंपनसेशन उसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे। फिर भी मेरा आपसे ये कहना है कि हम आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप सब मिलके आगे आए, हम भी आगे आते हैं, ठीक है, और हम परिवार के लिए पैसे एकत्रित करते हैं। साथ ही साथ एक कमेटी का भी गठन जो डिविजनल कमिश्नर साहब के लेवल पे कर लेते हैं। अगर वो कमेटी ये डिसाइड करती है कि हाँ विजय जी की जो सुसाइड का कारण है वो बस ये था कि अप्रैल को, जैसे आपने कहा कि वो इंसिडेंट है उस करके हुआ है और ये अधिकारी जिम्मेदार हैं, तो और मुआवजे का अमाउंट वो डिसाइड कर देते हैं, वो गवर्नमेंट से दिला देते हैं। तब तक हम लोग जैसे सीकर में हुआ है, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हम मिलके परिवार के लिए मुआवजा इकट्ठा करें। और SP साहब और मैंने ये डिसाइड किया है कि शुरुआत हम अपने आप से करते हैं। नहीं, 1 मिनट मैडम, आपको जरूरत नहीं है कोई शुरुआत करने, किसी को भी हमें चाहिए भी नहीं। आप बात ये सुनो, उसने सुसाइड किया है, आप जरा मैं बोल रहा हूँ मैं भी नहीं। उनकी वाइफ, क्योंकि ये कह रही इनकी वाइफ नहीं है। रिक्वेस्ट रहेगी। एक मिनट रुको यार वकील साहब, 2 मिनट रुको। मैं ये कह रहा हूँ उसने सुसाइड नोट लिखा, विजय ने लिखा नहीं। लेकिन विजय ने 3 महीने पहले जो मुकदमा किया उसके अंदर सरेआम ये लिखा हुआ है कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसकी गलती ये कि 3 महीने बाद मरा है, इसको तुरंत मरना चाहिए था। कमाल कर रहे हो, हमने कोर्ट में इस्तेगासा लगाया, वकालत वकील की है, मुकदमा हमारा दर्ज है, क्या तुरंत मरना जरूरी है उसके लिए? बात वो नहीं। 1 मिनट हंसराज बावलिया वाली बात, 1 मिनट आप कह रहे सुसाइड नोट नहीं होगा, एग्री हम आपसे, सुसाइड नोट नहीं होगा, परंतु कल जो FIR हुई है, नामजद FIR हुई, एक प्रूफ है ना अपने पास, नामजद FIR हमने, 1 मिनट मेरे आप बोले, मैं बीच में नहीं बोला, आप हमने जो लोग थे उनका नाम लिया, या तो किसी पूरे थाने का या दूसरे किसी आदमी का, व्यक्ति का नाम लिया, उन्हीं का लिया जो लोग घटना में थे उनका हमने नाम लिया। जो परिवार में वो बात करता था, अपने मित्रों में बात करता था, मैं अध्यक्ष गवर्नर का मेरे सामने बात की, नौरंग जी के सामने बात की, बहुत सारे लोगों, उन लोगों का नाम लिया, तो FIR है ना, प्रूफ है ना। और दूसरी बात, उससे पूर्व FIR जिसमें पुलिस ने FIR लगा दी क्योंकि अपने लोगों के खिलाफ था, उन्होंने FIR लगा दी, उसमें है ना मुझे मानसिक प्रताड़ित बिल्कुल लिखा हुआ है इसमें, 156(3) में इस्तिगासा हुआ है, 156(3) में इस्तिगासा हुआ है। और सीकर में फिर से वर्तमान सीकर में 2 MLA बैठे हैं, 2 MLA बैठे हैं। एक बात और, दूसरा निवेदन मैं आपसे करता हूँ, मेरा एक निवेदन सुनिए। उत्तरी भारत में सबसे बड़ी बार है गंगानगर की बात, भगवान सबको और कहीं दे। अगर हमारे साथी को जन सहयोग की बात फिर आएगी तो हम प्रशासन तो कातिल ने मार दिया एक आदमी को। मैं कहता हूँ उत्तरी भारत की सबसे बड़ी बात है, शुरुआत उसकी मैं करूंगा। वो अगर जन सहयोग की बात करेगा तो वो मैं करूंगा, वहां से हमारे अधिवक्ता बैठे, हम करेंगे जन सहयोग, हम नहीं मांगेंगे, ऐसे नहीं मांगेंगे। हम तो ये कहते हैं कि सीकर में अगर MLA साहब 2 बैठे, वर्तमान के विधायक है सरकार, आप अभी बात करा, आप कंफर्म, आप मेरी बात सुनो। मैंने अखबार में पढ़ा था, हमने तो अखबार में पढ़ा है, 40 लाख रुपए कंपनसेट नहीं दिया सर, तो पेपर्स में पढ़ा है, न्यूज में मेरा तो विषय नहीं रहा ना, तो दोनों विधायकों को छेड़ दिया। आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप थोड़ा इंटरव्यू करें। गवर्नमेंट से कंपनसेशन नहीं आया। आप सही मेरी बात, इन MLA साहब ज्यादा हमारा पड़ता है। उदयपुरी घटना में क्या सुसाइड नोट था, अभी देखिए, आप मेरी बात में सुनो ना, तो सरकार का पैसा लगा, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन की बात नहीं है, आप जो बात देखिए, इसीलिए आप कह रहे थे कि हम इनसे बात कर रहे थे, इन्होंने ये भी बात है, प्लीज मेरा एक निवेदन, एक मिनट MLA साहब, मेरे को मैं क्यों तरस रहा हूं मैडम, मैं क्यों तरस रहा हूं? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो जनप्रतिनिधि गंगानगर जिले के या बाहर के बैठे हैं, ये हमारी बार के लिए भी सामान्य है,
और इनका भी सुबह से सहयोग है। जैसा हमारा बार का मेंबर था, इनमें किसी का वो व्यक्तिगत मित्र था, किसी का रिश्तेदार था और किसी की नैतिक जिम्मेवारी मैं बनती आपसे है। अनुरोध करूंगी कि सर आप कंफर्म कर लें हाँ, कि गवर्नमेंट किसी से की क्या नैतिक जिम्मेवारी बनती है। सर आप कर लें प्लीज अखबार में इतना बड़ा छपा था, बात- आप सुनो ना। नहीं, सर, अरे एक मिनट आप सुनोगे आप हाँ, तो उसका हो सकता है जन सहयोग आपने किया होगा अपने स्तर पर, जनता ने वहाँ चलाया, कुछ नहीं किया। आप अपने स्तर पर 10, 20, 50 लाख करना कितनी मांगे हंसराज मावलिया वही मांगे। आप करो वहाँ पर आप करो, एक काम करो, जनता सहयोग नहीं, जनता आप ये कह रहे हो ना सहयोग कि करेगा प्रशासन अपने आप। ठीक है, प्रशासन अपने स्तर हाँ, ये भी बात होती है। हाँ, आप समझ रहे बताइए, हो? आप बताइए देख मेरे साथ तो प्रशासन अपने स्तर पर आपको हम ये क्लियरली बताना अपने चाहेंगे स्तर पर करें, अपने आप करें। अब जन सहयोग करना चाहिए तो अलग अलग करेगा करते ठीक, आप बता दो और हमें क्या करना नहीं अमाउंट प्रशासन कितना कर सकते हैं? ये आप बताएं सर हम तो उन्होंने एक और मांग रखी है ना। देखिए वो तो मेरे साथ दो बातें हैं। इमीडिएट कुछ राशि करके और बाकी राशि उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे छोड़ देते हैं और सीकर में जो है 30 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मेरा तो 40 पूछ लिया आप चाहे तो उसी बात करा दें। आप बताओ झूठ बोलेंगे। हमने क्यों झूठ बोलेंगे? मैं हमने कलेक्टर साहब, एसपी साहब और होम डिपार्टमेंट तीनों से बात करी। वो अगर आपको हमारे कोई बात नहीं है। बिना आप बताएं सर, आप बताइए हमें क्या करना आप आपको जो जिसने कमिट आप पे जिम्मेदारी छोड़ी, आप बताएं। आप मेरी बात सुनो। मैं तो अधिकारी, मैं जनप्रतिनिधि बन गया, अपने मिले उसका तो सारा घर उजड़ गया। इंसान बन के सोचो। आप बताएं हमें सर, आप बता दें डॉक्टर जी आप उस परिवार से आपके संबंध उस परिवार से नजदीकी रहे हैं, 20-25 सालों से आपके साथ उसके संबंध है। परिवार की क्या स्थिति है हम नहीं जानते, प्लीज वो आपको ज्यादा जानकारी है, तो उस विषय में आप मतलब उस परिवार की तरफ से बात स्थिति वगैरह से रेलेवेंस नहीं है सर। आप हमें बताइए सर, क्योंकि करना हमें ही है। करना हमें आप सिक्कर वाला कर दो साहब, सिक्कर वाला कर दो, सिक्कर वाला कर दो, बकर में 30 है, 30 कर दो। ठीक है सर, सिक्कर वाला कर दो, प्रशासन अपने हिसाब से वाला तो है। ठीक है, ठीक है। और उस बंदे के नाम 1 बीघा जमीन नहीं है। सर वो जाट बात- परिवार से वो बता देंगे। या उसका शरीर था। उसकी बात है ये। सर, 2 महीने पुरानी नहीं हुआ है। 2-3 महीने उसके ऊपर हम नहीं जाते। वो भी नहीं है। वो भी हमें देना है। मैं अमली कर रहा हूँ। मैं मेरे सर को आप पता है इस बात का। मैं अनुरोध- मेरे साथ उसका चल रहा है, मैं उसको जानता हूँ इस हिसाब से। मैं आपको फिर आप सबको फिर कह रहे हैं एक बात है, मेरा निवेदन है, 30 लाख अमाउंट सर तो फिर वो सब्जेक्ट दैट इज इंटरिम, बाकी दिलवाएंगे गवर्नमेंट से आप प्लीज। कि आपसे करती है सर हमें इससे बढ़िया यहाँ मतलब आपको करना तो सर हमें ही है। कैसे करेंगे आप जानते हैं और आपको यही पता है साल भर से आपके जिले में हमारी क्या इमेज है, हम किस तरह का बहुत मुश्किल है। सूर्य बॉडी बड़ी है सर आप तो बहुत अच्छी मैं पोस्टमार्टम भी होगा, बस 2 मिनट इशू हम अपने जल्दी में करेंगे ना। सब जब तक फाइनल नहीं होता चाहे मैं रात में अपने हम यही रुकेंगे। राजेंद्र जी जैसे रुकने की बात नहीं है, ये पेमेंट्स फाइनल हो गए हैं और उसको स्वीकार कर लो सभी, और वो भी डेड बॉडी है, वो भी डेड बॉडी ठीक है, लेकिन वो हमारे हाथ से कट है, उसको अब ज़्यादा रखना चाहिए। कोई फायदा कोई मांग पहले जो जांच के लिए इन्होंने नहीं कहा, वो तो बाहर से नहीं कहा, और ये आप किसी दूसरे एजेंसी से करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी तैयार है। आप कोई भी एजेंसी बता दीजिए, कोई अधिकारी बता दीजिए, उसके भी ये तैयार है। फिर टकराव मान ना करें कभी एसओजी नहीं आप बता दें, कोई अन्यथा बता दो। मेरी डीजी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि राजस्थान का कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी एजेंसी जिसपे लोगों को विश्वास है उससे करा लेंगे। तो वो आप उन्होंने एसओजी कहा, मैंने नहीं कहा एसओजी। मैं ये इशू आप क्या कर दो, उसमें हमें कोई
दिक्कत नो प्रॉब्लम। वो कोई सर कर सकते हैं जांच इसमें? आप जब ये निवेदन कर रहे हैं वकील साहब, अहमद दिनेश का कहते हैं। एसपी साहब आप फीडबैक नहीं लेते क्या? जो तहसीलों के अजय सर, एसओजी हो गया, 30 लाख हो गए। पेंशन हो गया 30 लाख 30 लाख जो है वो प्रशासन जो है उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैनेज करने की। उसके अलावा जितने वो कई नए साथी आए हैं, जैसे विधायक जी हैं, ये सारे नए हाँ हैं। जी हाँ। तो जो पहले FIR दर्ज हुई तो तीनों FIR वो तो हो ही जाएगी, हाँ पर उसमें जितने नाम थे हाँ। और 306 जन वो बात कराई नहीं सर, वो जो नए आए हैं उनको पता नहीं है। सर एक दोनों में दोनों FIR के नामजद accused सबका सस्पेंशन। एक मिनट वकील साहब, सर आप ऐसे अधिकारियों को जो फील्ड में लगे इनका फीडबैक नहीं लेते क्या? इस बंदे ने 4 साल पहले पुलिस कस्टडी के अंदर मौत हुई एक लड़के की, और इतना विवाद हुआ कि रात को 2 बजे संस्कार हुआ। ये वो SHO है, वहां से SHO हटा के रामसिंहपुर जयसर लगाया। जयसर ऐसी एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा, 1.5 लाख रुपए में ये वहां से बच गया। यहाँ आ गया, यहाँ एक वकील को सरेआम पीटा, फिर 3 महीने निकल गए। तो आप फीडबैक तो लो ना कि आपके ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनकी वजह से एक आदमी की मौत होगी, सम्मानित हो रहे हैं। वो 10 लोग जिसमें सर जिसमें 10 लोग हैं हाँ उसमें तो 3 तीनों मुकदमों के नामजद accused प्लीज भाई किए हैं। सर SHO मदन जी बिश्नोई, हाँ। सुरेंद्र पचार और वो लेडीज का क्या नाम था? मुकदमे में नामजद हैं। नहीं सर 3 ये, बाकी जो 3 तो ये कहीं कहीं तो नाम रह जाए, किसी का नाम रह गया होगा। मैं आपको भी कह रहा हूं, 3 लोग ये अधिकारी, ये 10 लोग उनके अलावा जो हम चाह रहे हैं कि ये आदेश तो हम यहाँ से निकले तब तक हम यहाँ से वहाँ पहुँचे। आप सुनो, ये अच्छा मैसेज भी है, है सर ये अच्छा मैसेज है। जी सर। यदि आपकी नजर में आ जाए कि आपको जनता की सेवा भी करनी है जी सर। और उनकी SCR हम ही जनता वाले जनता 3 दिन हुए साहब, मर्डर हुआ है, इनको डर निकल गया इनको। तीनों FIR क्लब होगी, तीनों की जांच, वो जांच के लिए आप लिखेंगे, हम लिखेंगे, जांच के लिए आप लिखेंगे, तो हम ही लिखेंगे। इतने इश्यू नहीं और तो कोई हाँ नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मेरा आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है, आप इस जिले के दोनों मुखिया हैं, हम यहाँ से जाएं उससे पहले एक बार उस परिवार के घर आपको मानवता के नाते जाना चाहिए। वो तो जाए जाए ना जाए, मानवता इनकी मरी हुई है क्या? क्या भाई साहब अगर मानवता होती ऐसे मर जाता कि यार 3 महीने हो गए, मजाक बनाइए यार। दुग्गल साहब ये फीडबैक लेनी चाहिए कलेक्टर SP को, मजाक है क्या मेरे साथ? 3 महीने हो गए, मैं कह के ये मरेगा, मैंने कहा था इनको ये मरेगा, स्पष्ट कहा इनको। मैंने नहीं कहा। कहीं भी ऑफिसर ने सीरियस नहीं लिया, नॉन सीरियस इनके ऑफिसर का। यार कल को और बेटा मरेगा, कोई मजाक है कोई? ऐसी बात नहीं, एक बात सुनो। मैं 3 बार जाके आया। ये सारे वकील गए हैं। नहीं सुना इन्होंने यार। SOG हो गया तो शर्मिंदगी इनको होनी चाहिए ना। नहीं नहीं यार, MLA से MLA हो, इनको पहले तो बताना पड़ेगा मैं MLA हूँ। तो आप ठीक करवाना चाहते हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं एक साइड में हम बात कर लेंगे, हम कर लेंगे, एक आपकी तरफ से रिटर्न में हो जाएगी। अभी देते हैं रिटर्न में दे दो, साइन कर रहे हैं। 5 मिनट में आप तक पहुँचा देंगे। अभी रिटर्न में अरे कुछ नहीं है, हालात तो ये है, मैं कह रहा हूँ 4 महीने से MLA साहब का है क्या इनका है? मैडम और सब काय की यार कमाल है। अभी कर लिया
करके अभी आप शुरू करवा दीजिए। मेरा मेडिकल सूट रेडी है, आप शुरू कराएं तो हम लाइव करके आप टाइप करवाओ पका गए और कोई इश्यू नहीं था, आपको बुरा लगा टाइप कराओ आओ भाई अपने आ जाओ। सभी से निवेदन एसपी साहब चाहे है ना, मैं ये कह रहा हूँ हम तरफ रहे, ये बहुत बड़ी आपकी नेग्लिजेंसी है सर। कभी विजिट नहीं किया, हम भी आ रहे हैं 5-5 साल, ऐसा कभी नहीं हुआ सर, कभी नहीं हुआ। क्या हो यार, अधिकारी सीरियस होता नहीं, मरता वो आदमी। इनके आगे रोके क्या इनके, इन्होंने मजाक बना दिया, आदमी को मार दिया इन्होंने। कातिल है ये सारे, जिम्मेवारी इनकी कलेक्टर एसपी की। जान लगा दी ये एसपी, आप 3 महीने चले आ जाता। साधारण बताइए अपने वहां चलो, अपने बाहर आ जाओ। इस आदमी ने आओ भैया आओ, अपना कोई ना मजे किया हुआ आओ। आपको 2 बजे मिट्टी दे आपके आगे गई, उसको याद से लगा दिया तो वो ऐसे ही करेगा काम। अरे एसपी को पता ही नहीं है। मानव सेवा हितार्थ आज गरसाना में प्रदर्शन और प्रदर्शन के पश्चात अभी एसडीएम मुख्यालय पर वार्ता की गई है। आत्महत्या प्रकरण मामला विजय सिंह जोड़का जो है लगातार तूल पकड़ रहा था। वार्ता के लिए यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि और बार संघ एसोसिएशन जो है वो पहुंची है। मुख्य तौर पर क्या वार्ता हुई है, इसी को लेकर हमारे साथ पूर्व विधायक पवन दुग्गल मौजूद है। दुग्गल साहब क्या बात हुई है, किस बात बार संघ ने वार्तालाप की है। वार्तालाप मैं समझता हूँ जो मुद्दे थे उन सभी पे सकारात्मक परिणाम आया है, तमाम चीजों को माना गया है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इस बात को कोई स्वीकार किया जाएगा कि एसपी और कलेक्टर की नेग्लिजेंसी थी। 3 महीने से ये वकील लोगों को लेकर नशा के विरुद्ध मुहिम चला रहे हैं। 3 महीने पहले मुकदमा हुआ है। इसी एडिशनल एसपी को तो पता ही नहीं है गरसाना है कहाँ। आज जब मौत हुई है, लोगों का दबाव पड़े, तब जाके इस बात को स्वीकार किया गया। अगर एसपी और कलेक्टर सीरियस होते तो मैं समझता हूँ ये मौत नहीं होती। मौत के जिम्मेवार केवल ये सीआई और ये नहीं है, इनको तो सजा मिली और भी मिलेगी। मौत के जिम्मेवार यहाँ का मुखिया, कलेक्टर और एसपी भी है। लेकिन अब कुल मिला के ये कि हमारे जितने भी विधायक आए आरएलपी के, भाजपा के, वो वार्तालाप वो सफल हुई है। 30 लाख का इन्होंने आर्थिक सहायता की घोषणा की है। और जितने भी मुकदमे में नामजद मुलजिम है, जो पहले मुकदमा दर्ज किया और जो कल 306 में 307 में किया, उन तमाम अधिकारियों को एसएचओ सीआई समेत उनको सस्पेंड किया जाएगा। और बाकी जो जांच है वो जैसी मांग थी परिवार की उसके अनुसार जांच की जाएगी। बिल्कुल खींवसर विधायक हमारे साथ नारायण बेनीवाल जी मौजूद है। बेनीवाल साहब क्या कहना चाहेंगे, वार्ता भी हुई है, आज देखा पूरे दिन सभा का भी आयोजन रहा, मुख्य तौर पर क्या कहेंगे? देखिए, घटना जो है वो हम सब के लिए बड़ी विडम्बना की बात है। एक न्याय दिलाने वाला व्यक्ति खुद न्याय के लिए शहीद हो गया, इससे बड़ी दुख की बात हो नहीं सकती। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूंगा, अभी जैसे दुग्गल साहब कहते हैं, नेग्लिजेंसी बड़े अधिकारियों की हो सकती है, भी जांच का विषय है। लेकिन नेग्लिजेंसी यदि 3-4 महीने पहले की यदि बात है और हमारे जैसे या हमेशा संवेदनशीलता से हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जो राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने तक ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को न्याय भी दिलाते हैं, यदि ऐसी बात हुई है तो ऐसी सूचना कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों को भी देनी चाहिए। और हम तो यही आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी और विधायिका और कार्यपालिका, इनका जब तक कॉम्बिनेशन ढंग से नहीं, मैंने आज जो देखा या मुझे कुछ थोड़ी ये पीड़ा भी हुई, ऐसा मारवाड़ में कल्चर नहीं है। ये जो आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है, जो पुलिस की व्यवस्था है, ये हम सबके लिए पीड़ादायक है। हम जब विधानसभा चलेगी तब इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। एक तो डीजाई प्रथा बंद हो, यहाँ ये होता है देखते सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री और वो सारे के सारे थाने और तहसील की दलाली करते हैं, इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती। इसलिए ये विजय जो जोरड़ की जो आत्महत्या का प्रकरण, मैं तो ये कहूंगा ये
सिस्टम नाकारा सिस्टम के कारण शहीद हो गए हैं और हम इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। वार्ता बिल्कुल सफल साबित हुई है, लेकिन आंखों में नमन और आंसू है। मुख्य तौर पर मांग जो है वो मान ली गई है। एसओसी से जो जांच है वो की जाएगी और 30 लाख मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, A1 टीवी, गढ़साना। मारो को ले चलो